Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse. आज की इस वीडियो में हम लोग Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एनटीए की तरफ से आए हैं आफ्टर द रिलीज ऑफ CUET UG एडमिट कार्ड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपके दो टाइप के ब्रेक्स होने वाले हैं, एक है शिफ्ट ब्रेक और दूसरा है सेशन ब्रेक। जो शिफ्ट ब्रेक है उसमें आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो सेंटर के, विच मीन्स आप पेरेंट्स से मिलने नहीं जा सकते हो एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स तो अंदर नहीं ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज खा नहीं पाओगे क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो बाहर ही रहेंगी। हाँ, ये डेफिनेटली हो सकता है कि जो भी आपका सेंटर होगा उसके अंदर ही पानी की अरेंजमेंट्स तो होंगी ही, तो आप लोग पानी वहां पर पी सकते हो एंड यहाँ पर वॉशरूम भी आप जा सकते हो। सेशन ब्रेक में आप डेफिनेटली सेंटर के बाहर जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि ये दो जो हमारे पास शिफ्ट हैं ये एक सेंटर पे होती हैं और बाकी की जो दो शिफ्ट्स हैं वो सेंटर के बाहर होती हैं, तो वो इस सेशन ब्रेक में डेफिनेटली बाहर जा सकते हैं एंड देन दे विल बी ट्रैवलिंग टू द नेक्स्ट सेंटर। तो क्लियर हो गया, शिफ्ट ब्रेक में बाहर जाना अलाउड नहीं है एंड यहाँ पर भी टीचर की परमिशन के बाद ही आप एक एक करके बाहर जा सकते हो अगर किसी को वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है तो। ठीक है, तो शिफ्ट ब्रेक होता है 75 मिनट्स का और जो सेशन ब्रेक है वो होता है 120 मिनट्स का। मेक श्योर ये जो आपको शिफ्ट ब्रेक मिल रहा है ना, यहाँ पर जाके आप लोग डिस्कशन ना करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ना हम इरिटेट हो जाते हैं। अगर मान लो आपने डिस्कशन करा और कोई क्वेश्चन आपको पता चला कि यार मैंने तो कुछ और आंसर करा था बट सही आंसर तो कुछ और है, तो देन डीमोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्कशंस आपको नहीं करने हैं एंड सेशन ब्रेक पे फोन में आंसर्स चेक करने मत लग जाना, वो भी अगेन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बस रिलैक्स करना एंड नेक्स्ट जो पेपर्स है उनके लिए आप यहाँ पर सेशन ब्रेक में थोड़ी चीजें रिवाइज कर सकते हो, माइंड मैप्स वगैरह क्विकली देख सकते हो। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में। सबसे पहले देखो आपको 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट लेके जानी है। तो अगर देखो पहले दिन हमारे पास 4 एग्जाम है, 4 पेपर हमें देने हैं, तो आप लोग 4 फोटोग्राफ्स लेके जाओगे और ये जो फोटो है सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रखी है। अगर ये नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लो, आजकल सब कुछ हो जाता है। बट अगर आप वो नहीं लेके गए, कोई और लेके चले गए, तो वहां पर एग्जामिनर ऑब्वियसली देखेगा कि सेम फोटो नहीं है, तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे जाने को। फिर आप इरिटेट हो जाओगे, भले ही आप वही होगे है ना, बट वहां पर सेम फोटोग्राफ नहीं है और हम हर फोटो में थोड़ा सा डिफरेंट तो दिखते ही हैं, तो इसीलिए आपको सेम फोटोग्राफ ही लेके जानी है अगर वहां पर आप कोई केओस नहीं चाहते हो तो। समझ में आ गया। देन आपको ये तो पता ही है कि हमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं और अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 60। अगर कोई भी बच्चा 50 के 50 क्वेश्चंस कर लेता है तो जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही काउंट होते हैं, बाकी के जो हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनका इवैल्यूएशन नहीं करा जाता है। ठीक है, देन कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन द OMR शीट, ठीक है, इट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। अगर यहाँ पर सेम नहीं है आपको खुद से चेक करना है। ठीक है, देन अगर सेम नहीं है तो इन्विजिलेटर को बताना है। अगर आपने बताने में देर करी तो यहाँ पर आपका ही टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही जाते हो ना तो ये जो कोड है ये दोनों में वेरीफाई कर लेना कि सेम है या फिर नहीं। क्लियर है, चल आगे आ जाते हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको लेके जाना है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर अपना नाम आपको फिल करना है, जैसे अंजलि वर्मा मैं फिल कर दूंगी। अपना जो एड्रेस है ये एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन पहले से नहीं करने हैं। ठीक है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस, ये फिल पहले से करके जाओगे, बट जो सिग्नेचर है वो आपको वहीं पर करना है इन्विजिलेटर के सामने। ठीक है, तो ये साइन पहले से मत करके जाना, वहीं पर साइन करना है, ये पहले से फिल करके जाना। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड, विच मींस आपका वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है। तो पहले से ही यार करके बैठना, ऐसा नहीं है कि उसी के बीच में आ रही है, बाहर जाना अलाउड नहीं होगा, फिर वहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन द नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो। अभी बता दिया था आप सेंटर के बाहर नहीं जा सकते हो, बट हाँ आप सेशन ब्रेक में डेफिनेटली जा सकते हो। जिन भी बच्चों का दूसरा सेंटर है तो वो लोग देन ट्रैवल कर सकते हैं।
उसके बाद देखो यहाँ पर ये PWBD स्टूडेंट्स के लिए है, ये वाला हमारा जो नोटिफिकेशन है, ये वाला जो पैराग्राफ है, स्क्राइब जो भी बच्चे लेके जाने वाले हैं तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और भी हैं कैंडिडेट्स के लिए, देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम। तो आपको टाइम से जाना है यार, ये तो सभी बच्चों को पता है। अगर एंट्री टाइम के बाद आप लोग जाते हो तो आपका जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद गेट नहीं खुलते हैं। बहुत सारे बच्चों की आपने वीडियोस देखी होंगी, वो बाहर गेट के रो रहे होते हैं, एंट्री अलाउड नहीं होती है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि टाइम पे निकलो, टाइम पे पहुंचो, सारे काम टाइम पे करो। सो टाइम पे ही करना, ये चीज तो यार डेफिनेटली नोट करना। ऐसा ना हो कि सब कुछ पढ़ रखा है और वहां पर लेट पहुंचो, एग्जाम देने को ही ना मिले, तो ये चीज नहीं करनी है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड। ऐसा नहीं है कि 45 मिनट का पेपर है, 40 मिनट में कर लिया तो कह दिया कि हम जा रहे हैं, नहीं, जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पर आप जा सकते हो। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट। ये तो बेसिक एथिक्स हैं जो हम लोगों को आते हैं। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द एडमिट कार्ड। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी करोगे देन वहां पर वो चीजें अलाउड नहीं रहती हैं, ठीक है। Admit card consists of center details and self declaration form and important instructions for candidates। ये तो वही चीज है, अंडरटेकिंग आपको वहीं पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, वो भी फिल करके हमको जाना है। Admit card is provisional subject to satisfying the eligibility conditions as given in the information bulletin। Also बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि हमें एडमिट कार्ड भी क्या बहुत सारे लेके जाने हैं, नहीं, एडमिट कार्ड एक ही लेके जाओगे। हाँ, अगर आपके दो अलग अलग सेंटर्स में है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप दो एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, ठीक है। Candidates are advised to verify the location of the examination venue। ऑब्वियसली यार ये चीज पहले से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों जनरली होता है। मैं देख लेती हूँ लोकेशन की, हाँ चलो यहाँ पर है, बट फिर मैं घूमती रह जाती हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ पर है कहाँ पर है। इसीलिए पहले से ही यार ये चीज आप देख लेना। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, किसी अपने फ्रेंड से बोल देना या अपने रिलेटिव से कि यार ये चीज आप वेरीफाई कर लो कि एग्जैक्टली मुझे यहीं पर जाना है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आपका रूट है वो भी डिसाइडेड होना चाहिए, मेट्रो लेनी है, क्या लेना है, बुक करनी है कैब, जो भी चीजें हैं पहले से डिसाइड करके रखना। If religion customs require you to wear specific attire, please visit the center early। ये हमने पहले ही देख लिया था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन के जा रहे हो तो पहले से ही आपको जाना है। और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है वो भी हमने देख लिया था, लाइक जो भी कड़े वड़े होते हैं मेटल्स के वो अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी, ये हमने पहले ही देख लिया था। No candidate would be allowed to enter the examination center without admit card। तो एडमिट कार्ड भूल मत जाना यार, ये सारी चीजें ना पहले ही चेक करना, नोट्स में लिख दो पहले ही कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, इतनी फोटोग्राफ लेके जानी है, ये चीजें करनी है, ये सब पहले से ही देखना। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन। वैसे पहले तो इन्होंने लिखा था कि वाटर बॉटल और पेन अलाउड नहीं है, बट अब यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और पेन लेके जा सकते हो, तो आप लोग लेके जा सकते हो अंदर, ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड, ठीक है। आप लोग एडिशनल फोटोग्राफ भी लेके जाना, तो यहाँ पर सिर्फ 4 नहीं 5-6 लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस शीट में भी वो पेस्ट होनी है। तो एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो यार बेनिफिट ही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा में वो मांग दे तो 5-6 लेके चले जाना मेरे हिसाब से। फिर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट इसका ऑब्वियसली। Before reaching the center, the candidates must enter the required details in the undertaking। ये भी हमने पहले ही देख लिया है। और जो स्क्राइब जिन भी बच्चों को चाहिए है तो उनको वो कंडीशंस फुलफिल करनी है। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ओनली। ऐसा नहीं है कि वहां पर लिखा है और आपने कहीं और सिग्नेचर कर दिया, ये चीज नहीं करनी है। अपना प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो, तो अगेन आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है, इसका प्रिंट आउट कर लेना। ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो। तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो, दिस इज द बेस्ट, ठीक है। हाउएवर अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, 12th की क्लास की हमारी जो एडमिट कार्ड है या रजिस्ट्रेशन है, जैसे रिजल्ट भी अभी आ ही गया है, बट अगेन यहाँ पर एडमिट कार्ड ही मेंशन्ड है, तो ये सब भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अगर अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे आधार कार्ड तो ये सारी चीजें चल सकती हैं, तो ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है इन्होंने। ये अगेन हमारे पास PWBD स्टूडेंट्स के लिए मेंशन है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। नहीं, आई थिंक दिस इज PWD, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग अ PWD सर्टिफिकेट, आपको अपना लेके जाना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, ऑब्वियसली यार जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, फोन वगैरह ये सब तो नहीं ही अलाउड होता है, आपको पता ही है। चीटिंग भी अलाउड नहीं है, एंड ऑल्सो जो रफ वर्क है उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट
ब्लैंक शीट प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। जो आपका टेस्ट बुकलेट आता है ना, उसी के पीछे रहते ही है थोड़ी सी स्पेस, वहीं पर आपको करनी है। तो मेक श्योर यार अच्छे से काम करो, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा आपने भर दिया और उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा शीट्स प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जितना आपको स्पेस गिवन है उसी में अच्छे से अपना काम करना। और ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चों को अच्छे से यार अपना CUET का पेपर देके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे एग्जाम होता है तो मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया।